हेलो, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन पीडीएफ क्लास में आपका वेलकम है। आज जो है अपन मांग के अन्य प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मांग की लोच के अंतर्गत आपको बताया था, मांग के प्रकार के अंतर्गत आपको आज जो है मांग के अन्य प्रकार में देखेंगे बच्चों हम लोग। पहला है संयुक्त मांग, ज्वाइंट डिमांड। किसी एक संयुक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक वस्तु एक साथ मांगी जाती है तो ऐसे मांग को संयुक्त मांग कहा जाता है। मतलब इस समूह में मांग किया जाता है, जैसे रोटी एवं दाल, पेन एवं स्याही, कार एवं पेट्रोल, क्रिकेट बैट एवं बॉल आदि। मतलब एक के बिना दूसरा अधूरा माना जाता है ना। तो यहाँ पर देखें, दूसरा है व्युत्पन्न मांग। जब किसी वस्तु की मांग के कारण अन्य किसी वस्तु या सेवा की मांग उत्पन्न होती है तो उन्हें व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए श्रम की मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है, क्योंकि श्रम की सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसकी मांग की जाती है। ठीक है, जो उत्पादन में किया जाता है उसमें। तीसरा है सामूहिक मांग। उसमें दिया गया है, सामूहिक मांग से तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से है जिनको एक से अधिक उपयोगों से लाया जा सकता है। उदाहरण के लिए विद्युत की मांग, कोयले की मांग सामूहिक मांग के उदाहरण हैं, क्योंकि इनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के प्रयोगों में किया जाता है। अगला देखेंगे बच्चों, यहाँ पर मांग की लोच। किस प्रकार मांग में उत्पन्न कमी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अगला देखते हैं यहाँ पर, मांग का नियम मूल्य और मांग के बीच विपरीत परिस्थिति या विपरीत संबंध को बताता है। इस नियम के अनुसार वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से वस्तु की मांग घट जाती है तथा मूल्य में कमी होने पर इसकी मांग में वृद्धि हो जाती है। आपको इससे पहले भी बताया गया है कि जैसे मांग बढ़ता है तो वस्तु की मात्रा कम हो जाता है ना। इसी प्रकार मांग का नियम मूल्य तथा मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दिशा को बताता है, किंतु मांग का नियम यह नहीं बता पाता कि मूल्य में परिवर्तन होने के कारण मांग में कितना परिवर्तन होगा। इस बात को जानने के लिए अर्थशास्त्रियों ने मांग की लोच संबंधी एक नई तकनीकी विचार को प्रस्तुत किया गया है। मांग की लोच हमें यह बताती है कि मूल्य परिवर्तन होने के कारण या फलस्वरूप मांग में किस दर से परिवर्तन होगा। जैसे हम मानते हैं, देखते हैं किस प्रकार, अगर जिस प्रकार से मूल्य में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें मांग में किस प्रकार से परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं, इसमें बताया गया है कुछ परिभाषा जो अर्थशास्त्रियों के द्वारा बताया गया है। पहले अपन देखते हैं प्रोफेसर मार्शल के अनुसार, किसी वस्तु की मांग की लोच अधिक या कम तब कही जाएगी जब कीमत में एक निश्चित कमी होने पर उसकी मांग में अधिक या कम वृद्धि होती है तथा कीमत में एक निश्चित वृद्धि होने पर मांग में अधिक या कम होती है या कमी होती है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, बाकी आप इसमें देख सकते हैं, बच्चे पढ़ेंगे आपको इसमें से ना जो है एक दो अर्थशास्त्री और दिया है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीमती जॉन रॉबिन्सन के अनुसार बताया गया है, मांग की लोच कीमत में थोड़े से परिवर्तन के फलस्वरूप खरीदी गई मात्रा के अनुपातिक परिवर्तन को मूल्य के अनुपातिक परिवर्तन से भाग देने पर प्राप्त हो जाता है ना। इस प्रकार आप आगे चलते हैं, हम देखेंगे इसमें जो बताया गया है आपको। इस प्रकार मांग की लोच मूल्य एवं मांगी गई मात्रा के बीच पारस्परिक संबंध की मात्रा को बताती है। मांग की लोच वह दर है जो मूल्य में परिवर्तन के साथ वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा में परिवर्तन को बताती है ना। इस प्रकार आप देखेंगे। अब हम ध्यान देंगे मांग की लोच के प्रकार। तो किस प्रकार मांग की लोच के प्रकार के बारे में यहाँ पर बताया गया है। पहला देखते हैं यहाँ पर मांग की कीमत लोच, मतलब किस प्रकार कीमत जो है बढ़ता है। इस प्रकार मांग की आय, मतलब किस प्रकार आय उत्पन्न होता है। मांग की आड़ी लोच, मतलब इसमें बोला जाता है कि इसमें किस प्रकार से कमी या वृद्धि को दोनों प्रकार इसमें समझाया गया। तो देखते हैं सबसे पहले मांग की कीमत लोच। इसके अंतर्गत है मांग की कीमत लोच किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन के कारण उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन की दर बताती है। दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि मांग की कीमत लोच वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाले परिवर्तन की अंश को बताती है। तो यहाँ पर समझ आया होगा मेरे ख्याल से सभी को कि जिस प्रकार हम वस्तुओं की मांग की लोच में ध्यान दिए हैं
कि किस प्रकार जो है कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में कमी आती है यहाँ पर। तो उसमें देखेंगे यहाँ पर कि मांग की कीमत लोच को निम्न सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहला, मांग की कीमत लोच, जैसे वस्तुओं की मांगी गई मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, उसके आप बटे कर देंगे वस्तुओं की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, मतलब समानता के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर सूत्र जो दिया गया आपको वहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों। अगला देखेंगे यहाँ पर ई पी बराबर दिया है मांग की कीमत लोच, उसके बाद क्यू वस्तु की मूल्य मांगी गई मात्रा, पी वस्तु की मूल्य कीमत, और जिसमें तो बताया गया यहाँ पर ट्रिंगल में जो बताया है मात्रा में परिवर्तन। तो यहाँ नई मांगी गई मात्रा Q2 एवं प्रारंभिक मांगी गई मात्रा Q1 के बीच अंतर होती। इस प्रकार आप देखेंगे ट्रिंगल Q बराबर Q2 माइनस Q1, मतलब जो पहले मांगी गई प्रारंभिक मात्रा जो रहती है उसमें अंतर के ध्यान अपन निकालते हैं इसमें। जैसे मानना कि उदाहरण के देख सकते हैं यहाँ पर, मान लीजिए कि एक वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये होने पर इसकी 500 इकाई खरीदी जाती है। मान लो 5 रुपये है तो उसमें 500 इकाई खरीदी जाती है, किंतु जब इसकी कीमत घटकर प्रति इकाई 3 रुपये हो जाती है तब इसकी मांग बढ़कर 1000 इकाई हो जाती है। ऐसी स्थिति मांग की कीमत लोच हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रिंगल Q बराबर करके 1000 माइनस 500 बटे 500, उसके बाद फिर माइनस करेंगे बटे करेंगे 5 माइनस 3 बटे 5। तो इस प्रकार आप इसको तिर्यक गुना कर सकते हैं आप यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो मांग की कीमत लोच 2.5 में अर्थात इकाई से अधिक है। अब आते हैं पर मांग की कीमत लोच की श्रेणियाँ, इनमें 5 श्रेणियाँ बताया गया है। पूर्णतः लोचदार मांग, किसी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन ना होने पर भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन हो जाए तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। यहाँ पर यह बोला गया है कि वस्तु में कोई परिवर्तन ना होने पर मूल्य में है उसके बावजूद इसमें क्या हो जाता है, मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं। अगला देखिए इसमें का जो है, अतः मांग की लोचनता होती है जैसे वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है लेकिन उसकी मांग में 10% की वृद्धि हो जाती है या कमी हुई है तो मांग की लोच का गणितीय परिणाम अंततः होगा, अर्थात EP1 बराबर क्योंकि 10% प्लस 10% बराबर 0। यहाँ पर बताया गया इससे निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट किया जा सकते हैं। अपन प्रस्तुत रेखाचित्र में DD मांग की रेखा के आधार रेखा के समांतर है, OX आधार रेखा पर वस्तु की मात्रा तथा OY लंब रेखा पर वस्तु की कीमत को दर्शाया गया। यहाँ पर देख सकते हैं आप चित्र में दिखाया है बच्चों, है ना। चित्र से स्पष्ट है कि वस्तु की कीमत OP में कोई परिवर्तन न होने पर भी वस्तु की मांग कभी OQ के बराबर होती है तो कभी बढ़कर OQ हो जाती है और कभी यह घटकर OQ हो जाती है। अतः DD मांग रेखा जो यहाँ पर निर्देशांक दिए गए हैं पूर्णतः लोचदार माना जाता है ना। तो आप देख सकते हैं जैसे अपन क्या कहते हैं, वस्तु की मांग में परिवर्तन ना होने पर भी, मूल्य में परिवर्तन ना होने पर भी उस वस्तु की मांग की मात्रा बढ़ जाती है। तो व्यवहारिक जीवन में इस प्रकार की वस्तु नहीं पाई जाती है जिसका मांग की लोच पूर्णतः लोचदार हो, अतः यह एक काल्पनिक स्थिति कहा जाता है। अधिक देखें दूसरा जो कहेंगे आप लोग, अधिक लोचदार मांग, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा में परिवर्तन उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में अधिक अनुपात में हो जाता है। जैसा बोला जाता है कि जो वस्तु की मांग कर रहे हैं उसके मूल्य में परिवर्तन की तुलना में जितना मूल्य परिवर्तन उससे अनुपात में हो जाता है अधिक मात्रा में, तब उस वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार होती है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु की कीमत में 10% की कमी आने पर उस वस्तु की मांग में 20% की वृद्धि हो जाती है, तो ऐसी वस्तु की मांग की लोच अधिक लोचदार अर्थात लोचदार होगी। यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया अधिक लोचदार में, जैसे आप देख सकते हैं वस्तु की मात्रा दी है, वस्तु की कीमत दी है आप, है ना। इस रेखा का आप देख सकते हैं 10% ऊपर में दिया है कम हो रहा है, और यहाँ पर 20% उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है ना। हेलो, हाँ सर जी, गुड आफ्टरनून। प्रस्तुत
रेखा चित्र में ओ एक्स आधार रेखा पर वस्तु की मांग तथा ओ वाई लंबी रेखा पर वस्तु की कीमत को दिखाया गया है। डी डी मांग की रेखा है। चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत ओ पी प्रति इकाई है तब वस्तु की मांग ओ क्यू है ना। ओ पी जहाँ पर देख रहे हैं ओ पी आपको दिखाया गया है। उसके बाद अपन देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है किंतु जब वस्तु की कीमत घटकर ओ पी 1 हो जाती है तो वस्तु की मांग बढ़कर ओ क्यू हो जाती है। इस प्रकार कीमत में पी पी 1 के बराबर कमी आने से वस्तु की मांग में क्यू क्यू 1 के बराबर वृद्धि होगी। अब देख सकते हैं इसमें बताया गया है आपको रेखा चित्र जैसे बोला गया है। ओ ऊपर में लिखा है, वाई लिखा है, जो कि नीचे देखेंगे पी लिखा है। उसके बाद इधर देखेंगे क्यू, यहाँ पर Q1 क्यू करके लिखा है यहाँ पर। तो उसमें आप देखेंगे ए से मात्रा में 10% कमी हो रहा है, तो उसमें P1 में और Q1 में 20% वृद्धि हो रहा है ना। तो रेखा चित्र स्पष्ट भी यह रहता है कि मांग में परिवर्तन Q1 की दूरी Q1 की दूरी मूल्य में परिवर्तन PP1 की दूरी से अधिक है, अतः डी मांग रेखा अधिक लोचदार है। सामान्यतः विलासिता की वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। तो तीसरा देखेंगे लोचदार मांग के अंतर्गत। तो इसमें बताया गया जब किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन ठीक उसी अनुपात में होती है जिस अनुपात में मूल्य में परिवर्तन होता है, तब ऐसे वस्तु की मांग की लोचदार मांग कहा जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में 25% कमी हो जाती है तो मांग की लोच लोचदार कही जाएगी। मार्सन ने इस प्रकार की मांग की लोच को इस प्रकार इकाई के बराबर लोचदार कहा गया है। EP बराबर 1 कहा जाता है। आरामदायक वस्तु की मांग की लोचदार कहते हैं। तो इस प्रकार जो आप देखेंगे बच्चे यहाँ पर वस्तु रेखा चित्र में ओ एक्स आधार पर वस्तु की मात्रा तथा वाई की लंबी रेखा पर वस्तु की कीमत को दिखाई गई है। डी वस्तु की मांग रेखा है। तो चित्र से स्पष्ट है कि जब वस्तु की कीमत प्रति इकाई OP के बराबर है तब वस्तु की मांगी गई मात्रा OQ के बराबर है, किंतु जब वस्तु की कीमत घटकर OP1 हो जाती है तब की दूरी व मांगी गई मात्रा में Q1 की दूरी एक समान होता है तथा मांग की लोच इकाई के बराबर होगा। तो आगे बेटा इसके बारे में पढ़ेंगे बेलोचदार मांग के बारे में।